66 को हुआ। उनका देहांत 11 जनवरी 1966 को हुआ। ठीक, तो देहांत हुआ यानी फिर वही वाली बात आएगी, ही डाइड ऑन। अब यहाँ से एक याद रखना, ये प्रीपोजिशन ऑन लिखी हुई है, डाई के बाद, बोर्न के बाद, यानी ऑन कब लगाते हैं हम, जब कोई तारीख दी हुई हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका। ऑन 11 जनवरी, आपका चलो जनवरी पूरा लिख देते हैं, 1966। डेट लिखनी सिखा देता हूँ। देखो आज 11 जनवरी लिखा है, फिर कोमा लगाते हैं। सन लिखने से पहले महीने के बाद कोमा लगाते हैं। ये वाली बात भी याद रखनी है यहाँ। ठीक है, या जनवरी 11, जनवरी इधर 11 इधर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये स्टोरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 69 पे चलेंगे हम, इसे जल्दी करो जरा फटाफट। देखो भाई 69 क्या कहती है, किसी नगर में एक युवक नौकरी की खोज में थककर पेड़ के नीचे लेट गया। ठीक है बात। सेंटेंस तो समझ में आ गया, लंबा सा सेंटेंस है थोड़ा सा, तो देखो कैसे बनेगा ये। ए यंग मैन, सब्जेक्ट कौन है हमारा, ए यंग मैन। अब हमने यंग मैन क्यों लिखा है, क्योंकि यंग मैन माने होता है युवक। ठीक है, युवक का कोई ऐसा नहीं है अलग से लिखो कोई शब्द, युवक कहीं लिखा हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं, यंग मैन। ठीक, चलो एक युवक क्या कर रहा था, थक कर पेड़ के नीचे लेट गया, तो थक कर को क्या कहते हैं, टायर्ड ऑफ। क्या था वो, थक चुका था इस चीज से, सर्चिंग तलाश करना। थोड़ा सा अटपटा सेंटेंस है, कहां से कहां हमें मिलाना है। तो एक नवयुवक था जो थका हुआ था, ऑफ सर्चिंग, क्या क्या तलाश कर रहा था वो, नौकरी की तलाश में। तो फॉर ए जॉब। ठीक, सर्चिंग फॉर ए जॉब। अब ये क्या हुआ, देखो मैंने क्या बताया था कि किसी सब्जेक्ट की विशेषता आ सकती है उसके बाद में लंबी चौड़ी, तो उस विशेषता के बाद कोमा लगाने के बाद हम मेन वर्ब का यूज करते हैं। जैसे हमने लगा दिया यहाँ कोमा, सर्चिंग फॉर ए जॉब, एक नवयुवक सर्चिंग फॉर ए जॉब, नौकरी की तलाश में, नौकरी की खोज में थक कर, अब क्या हुआ, पेड़ के नीचे लेट गया। लेटने को कहते हैं हम लाई, LIE। लाई के दो मीनिंग होते हैं, लाई माने झूठ बोलना भी होता है, और लाई माने क्या होता है, लेट जाना भी होता है। ठीक है, तो इसकी सेकंड फॉर्म लेट जाने के लिए क्या होती है, ले, LAY, ले। ठीक,
वो लेट गया। कहाँ लेट गया? एक पेड़ के नीचे। तो अंडर ए ट्री, ठीक, अंडर ए ट्री। तो देखो बात, एक नवयुवक था जो नौकरी की तलाश में थककर एक पेड़ के नीचे लेट गया। अब क्या बचा हमारे सेंटेंस में? केवल हमने क्या करा था? केवल सब्जेक्ट से बनाया था, अभी पूरा सेंटेंस नहीं हुआ है अभी है। तो क्या रह गया हमारा? किसी नगर में। किसी नगर में क्या कहेंगे? इन ए सिटी, ठीक। तो अब हम सबसे पहले ये वाली बात लिख देंगे, इससे भी पहले लिखेंगे। यहाँ दिखाई तो दे रहा है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे ऊपर इसके, चलो, इन ए सिटी, कोमा लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट से पहला आया है। याद रखेंगे बात, कभी सोचोगे उल्टा सीधा लिखा गया है, उल्टा सीधा नहीं लिखा है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट से लेके और वर्ब और सब्जेक्ट की विशेषता बनाई है, उसके बाद सबसे पहला शब्द बचा था किसी नगर में। तो ये तो आसान सी बात है। सबसे पहले लिखते हैं हमने इन ए सिटी। इन ए सिटी माने ए, किसी एक नगर में, या इन ए सर्टेन सिटी भी कह सकते हैं, इन सम सिटी भी कह सकते हैं इसे, ठीक। थककर वो लेट गया। बस यहाँ एक काम की बात याद करने लायक ये है कि लेट जाने को क्या कहते हैं? ले। क्या कहते हैं? ले, यानी पास्ट फॉर्म है ये, ध्यान रखना। कुछ समय बाद एक स्त्री वहां आई। एक स्त्री वहां आई। तो कुछ समय बाद क्या होता है? आफ्टर सम टाइम, आसान सा है तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद एक स्त्री वहां आई। तो ए वुमेन केम देयर, ठीक। केम देयर क्या हुआ? वहां आई। चलो, स्त्री भी आ गई। फिर क्या हुआ? सहानुभूति प्रकट करते हुए सहानुभूति प्रकट करते हुए उसने पूछा, इन्वर्टेड कोमा, ठीक। इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, देखो डायरेक्ट डायरेक्ट का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला। बेटे क्या तुम बीमार हो? क्या तुम बीमार हो? को में बंद हो गए, कितने बनेगा? सबसे पहले तो सहानुभूति प्रकट करते हुए। समझ में आ गई बात? ये एक अलग से एडवर्ब है, इसमें लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है कि सहानुभूति प्रकट करते हुए। तो सहानुभूति को कहते हैं सिंपैथी। क्या कहते हैं? सिंपैथी। तो इतने सारे शब्द के लिए देखो इंग्लिश का एक शब्द आएगा केवल, सिंपैथेटिकली। क्या आता है? सिंपैथेटिकली। ठीक। इतना बड़ा शब्द मान लो याद ना हो पाए, कभी कभी हो जाता है कि भाई शब्द तो बहुत बड़ा है। तो और क्या कह सकते हैं इसे हम? एक्सप्रेसिंग सिंपैथी। इतना बड़ा शब्द याद कर लो, सिंपैथी। सिंपैथेटिकली बोलने में भी दिक्कत होगी बहुत सौ को, तो सिंपैथेटिकली सुन लो ध्यान से कैसे बोलेंगे। सिंपैथेटिकली क्या होता है? सहानुभूति प्रकट करते हुए। या इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं? इस पूरे शब्द की जगह एक्सप्रेसिंग तो एक्सप्रेसिंग क्या होता है? व्यक्त करना।